जोहार हमारे झारखंड के उत्पाद सिपाही के वीरों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पाद सिपाही के पिछला साल के क्वेश्चंस। समझला? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्पाद सिपाही के जो आज तक जो आपका आया था ना 2019 में क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। ठीक है, आप तो दौड़ लिए, दौड़ के वीर भी बन गए, ठीक है ना, मतलब कि दौड़ पास कर गए। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो नहीं भी कर पाए पास, तो उसको भी टेंशन उनसे नहीं लेना है, उसके लिए भी मौका आने वाला है। समझा गया ना? तो उसको भी पढ़ना है। ऐसे नहीं सोचना है भाई कि हम ना पढ़ लिए तो अब ना पढ़ेंगे। ऐसा करने से सोचते रह जाओगे, अगला बार दौड़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, अरे गधा कहेंगे दौड़ते रहेगा पढ़ते रहेगा, कब कौन सी करेगा रे। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? पढ़ाई रेगुलर रखना है, दौड़ना भी है, पढ़ाई भी करना है। समझा गया ना? तो देखिए आपको क्या करना है, आपको पता है ना कितना इंपॉर्टेंट से झारखंड गवर्नमेंट का नौकरी में कितना झोल झकबेड़ा है। सब पता है ना सभी को? अभी देख रहे हैं ना अभी कितना मुसीबत से आदमी पास किया दौड़ उड़। आपको ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, समझे ना? एक बार दौड़ लिए आप किस्मत वाले थे, ना जाने कितने किस्मत खो दी। समझा रहे ना? इस गवर्नमेंट आपको जिंदा नहीं रखने वाला है। समझा ना? बड़ी मुसीबत है भाई यहाँ नौकरी उकरी को चक्कर। तो मौका मिला हुआ है, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, जी जान लगा के पढ़िए। और आपको इधर उधर भटकना उटकना नहीं है। आपको यहाँ तो कई चीजें मिलेगा भटकाने के लिए। समझे ना? आपको एक ही लक्ष्य रखना है। कितने लक्ष्य रखना है? एक ही, इधर उधर कहीं नहीं भटकना। आप कूदना फांदना बंद, अब एक ही पर लक्ष्य रखना, आपको पढ़ना है। और वो कहाँ? लक्ष्य एकेडमी में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू कीजिए और दम भर के पढ़िएगा। समझिएगा ना? और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लग रहा है। मेरा सब कुछ बोलता ही नहीं है भाई, ऐसे ठीक ना थोड़ी ना होता है। आपको बोलना है कि भाई ठीक नहीं लग रहा है, ये दीजिए वो दीजिए, बोला जाता है। चुपे चुपे रहोगे तो कौन सी रहेगा? इसलिए तो सब सरकार बेंच मार्क्स देता है, चुप रहने के कारण। बैल जैसन रहता है, आता है बिहारी सब, आता है यूपी वाले, आता है बंगाली वाले, कूद के ले जाता है। कूदते रहता है, हम लोग कूदते रहे, बानर जैसन कूदते रहेंगे। समझा नहीं? इधर उछलो उधर उछलो इधर उछलो, कूदते रह जाएगा, चल जाएगा ऊपर। समझ में आ रहा ना? तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है, दम भर के पढ़ाई करो। जितना बोलेंगे उतना पढ़ाई करना है। कल आज पढ़ा रहे, आज रेडी कर लेना है, नोट भी करना है कॉपी में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। देखिए आज का क्या क्लास है। आज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबको रट जाना है। यही सब आएगा, इससे खोली ना कुछ बाहर आता है, यही सब आएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड उत्तर में किस सीमाओं से अलग हुआ। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका पिछला बार आपका उत्पाद सिपाही में आया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आपको सुनना है, समझना है, याद कर लेना है। नहीं याद है कॉपी में लिख लीजिए, 10 बार लिखिए। ठीक है, देखिए झारखंड में सीमाओं, अब देखिए आपको पहले झारखंड का मैप जानना पड़ेगा। झारखंड का मैप होता कैसा है? आता है ना बनाने के लिए? नहीं आता है तो सीखिए, फटाफट आपको सीखना है सारी चीजें। रफली एक आपको झारखंड का मैप बना लेना है। समझा गया ना? अब आपको दिशा समझना है कि हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, उन सारे पड़ोसी राज्यों को समझना है। तो आपको मैप आना चाहिए बनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया झारखंड का मैप। अगर झारखंड के मैप का हम बात करेंगे तो देखिए, नॉर्थ ये हो गया आपका उत्तर, ये कौन सा हो गया? उत्तर। ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब, और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। देखिए अगर हम उत्तर का बात करेंगे, उत्तर में, तो उत्तर में है मेरा बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। उत्तर में है बिहार, बढ़िया देखिए, उत्तर में है बिहार। दक्षिण में है मेरा उड़ीसा, दक्षिण में है उड़ीसा, उड़ीसा। यही सब आता है। हम लोग गधा जैसा बनले रहते हैं, समझे ना? खाली गधा जैसा कूदते हैं, मर कूदो मर कूदो मर कूदो, उसके अलावा कुछ नहीं। ये सब आता है, अगल बगल से नोच के ले जाता है। समझे ना? तो आपको पढ़ना है, पढ़ाई पे जोर देना है। बहुत हो गया कूदा कूदी अब। ठीक है, तो देखिए दक्षिण में कौन है? उड़ीसा। पूरब में, पूरब में याद कीजिए, पूरब में ममता दीदी माछ खाबो, हाँ, तो वो कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कौन है? पश्चिम बंगाल। चलिए पश्चिम में कौन है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। चलिए बताइए, और इसके बाद उत्तर पश्चिम में योगी जी, भगुआ, ठीक है ना, राम मंदिर। तो यहाँ कौन है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर पश्चिम में कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। चलिए याद हो गया, ये सारे हमारे पड़ोसी राज्य हो गए। तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश।
तो हमारे झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं। सवाल में पूछा है उत्तर में कौन सा राज्य है, आपको सारे राज्य याद होंगे, ठीक है ना। आपको इनमें से कोई एक सवाल पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट क्लिक करना है, बिना सोचे समझे डायरेक्ट आंसर देना है, समझे ना। तो याद हो गया होगा, उत्तर बिहार, दक्षिण उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में आपका कौन है? छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम में आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा, उत्तर में पूछा था, उत्तर में आपका बिहार, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है देखिए, सिंहभूम ट्रस्ट। सिंहभूम आपको पता होगा, झारखंड का सिंहभूम किधर है? ठीक है, ये हमारा झारखंड का मैप हो गया। आपको आना है सिंहभूम वाला एरिया, ये पूरा आपका एरिया सिंहभूम वाला है, ठीक है ना। कौन सा एरिया है? सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये सारा का सारा आपका सिंहभूम वाला एरिया होता है। इसी पूछा गया है, एक आपका बनाया गया है सिंहभूम ट्रस्ट जोन। यहाँ पर क्या बनाया गया आपका? सिंहभूम ट्रस्ट जोन। इसकी कुल जो लेंथ है वो है 167 किलोमीटर, ठीक है। तो सिंहभूम ट्रस्ट जोन सिंहभूम में बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई है आपका 167 किलोमीटर के आकार की गई है। तो महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या है खनिज है, जैसे कि आपका आयरन और वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट खनिज लो अयस्क वगैरह कहाँ मिलेगा? यहीं पर मिलेगा। निम्न का प्रायाम कराता है, पहचान दिलाता है किसे? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम। तो बताएं आपको क्या बताएं? सिंहभूम ट्रस्ट जोन। तो सिंहभूम के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3। कौन कौन? अभी बताएं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। देखो भाई, बोकारो, हमारे बोकारो भाई, बोकारो का क्वेश्चन आ गया है, आपको देखना है बढ़िया से, समझे ना। बोकारो वाले बढ़िया से देखिएगा। देखिए, बोकारो में पूछा गया है कि इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है। देखिए, बोकारो में एक बहुत मशहूर इस्पात प्लांट लगा हुआ है, उसी के बारे में ये सवाल है कि वो किसके हेल्प से लगाया गया था। एशिया में सबसे बड़ा है, जो एशिया में सबसे क्या आपका बड़ा है। तो अगर हम बोकारो प्लांट की बात करें, बोकारो में, तो बोकारो में एक लगा हुआ आपका बोकारो स्टील प्लांट। कौन सा है? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट, ये जो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया है, ये बोकारो स्टील प्लांट है कहाँ पर? आपको बोकारो के माराफारी जगह पर है। माराफारी बोकारो, माराफारी बोकारो। तो कहाँ पर मिलेगा आपको? माराफारी बोकारो में। इसका जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था 1964 में। कब किया गया था? 1964 में। किसकी मदद से किया गया था? सवाल में ये पूछा, ये किया गया था आपको सोवियत संघ के मदद से, सोवियत संघ के मदद से। यानी कि आप इसको अभी समझिए रूस, तो समझे ना, रूस पहले बहुत बड़ा था, समझे ना। रूस क्या था आपका? बहुत बड़ा था। पहले रूस को ही सोवियत संघ कहा जाता था। इस सोवियत संघ में सबसे बड़ा देश जो था उसका रूस था, ठीक है। अभी ये रूस है, सोवियत संघ नहीं। तो किसके मदद से बनाया गया था? सोवियत संघ के। ये एशिया में सबसे बड़ा माना जाता था। ये आपका दूसरा था, ठीक है ना। झारखंड में आपका दूसरा था। फर्स्ट था आपका जमशेदपुर में लगाया गया था आपका टाटा, ठीक है। तो बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर इस सवाल का करेक्ट आंसर पूछा जाए तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? देखिए, सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, जर्मनी। तो मारो जी, आंसर मारो, सब कुछ बता दिए हैं सब। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सोवियत संघ। पढ़ लीजिए, नहीं पढ़िएगा भाई, इधर जाइएगा आराम से काम धाम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नीलांबर और पीतांबर नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। देखिए, उस वक्त बिना पढ़े लिखे हमारे इन भाइयों ने कितना ज़्यादा आपको क्या किया था, हमारे लिए फाइट किया था अंग्रेजों के लिए। तो आज हम लोग पढ़ लिख लिए, फिर भी हम लोग गधा बने हुए, समझे ना। तो ये तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको पढ़िए लिखिए। हम लोग कूद काद के खाली गधा बन के रह गए हैं, तो कूदना नहीं है। अब ज़्यादातर आपको क्या करना है? पढ़ाई पे आपको ध्यान देना है। चलिए देखिए क्या बोला है, नीलांबर पीतांबर नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। किसका नेता था वो पूछा गया था। नीलांबर पीतांबर कौन से जनजाति के नेता थे, ठीक है ना? संथाल, खरवार, ठीक है, या सबर जनजाति। तो अगर नीलांबर पीतांबर का बात करें, ये दोनों भाई जो था आपका सबर जनजाति से रिलेटेड था। कौन से जनजाति के थे? सबर जनजाति के थे, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है।
तो देखिए पूरा जनजाति का एक हम वीडियो लेते आएंगे, 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे जनजाति का, जिसमें आपको पूरे झारखंड का सबसे टफेस्ट जो चैप्टर माना जाता है वो आपका ट्राइब्स का माना जाता है। ऐसे ट्राइब्स को पढ़ा देंगे कि ट्राइब्स जिंदगी में नहीं भूलिएगा, समझे ना। तो जनजाति का एक 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे, पूरा जनजाति एक साथ खत्म, ठीक है। तो ये रहा आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सबर जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन है। ठीक, पत्थर और बीड़ी, पत्थर और बीड़ी एकरे में तो बर्बाद है भाई हम लोग, है कि नहीं। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाकुड़। कौन सा जिला मशहूर है आपका, पाकुड़, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। देखिए अब जितने भी आपका चित्रकला है, अब देखिए आपका चित्रकला, ये चित्रकला से उरांव भित्ति चित्र, जादव पटिया, संथाली भित्ति चित्र, लहसुआ, ये सारे में से पूछा है कौन एक चित्रकला नहीं है, ठीक है ना। आर्ट नहीं है भाई झारखंड का, झारखंड की कई चित्रकलाएं हैं। चित्रकला का भी हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो लेते आएंगे, कई चित्रकलाएं हैं, आपको 2 मिनट में चित्रकला को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे चित्रकला को एक साथ हम ला के पढ़ा देंगे आपको, और 10 चित्रकला जितने हैं सारे चित्रकला को, ठीक है। तो उरांव भित्ति चित्र, जादव पटिया और संथाली भित्ति चित्र, इसमें से ये सारे के सारे आपका झारखंड की चित्रकला है। इनमें से आपका लहसुआ जो है ये आपका झारखंड की चित्रकला नहीं है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई एक नाम मार देना रे दादा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड भारत के समग्र खनिजों में से लगभग, देखिए झारखंड भारत के समग्र खनिजों में से लगभग कितना है। तो झारखंड में देखिए हमारे देश में जो है, पूरे हमारे राज्य में जो है, झारखंड में पूरे देश का लगभग 40% खनिज हमारे कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। तो कितना परसेंट है, तो 40%, कितना आंसर हो जाएगा इसका, 40%, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ए, यानी कि 40%। चलिए, झारखंड में भारत के निम्न का सबसे बड़ा भंडार है, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा भंडार है। देखिए तो अगर पूछा जाए झारखंड में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा भंडार है, देखिए ये झारखंड का मैप, देखिए आपको बनाने के लिए आना चाहिए मैप एकदम, जितना ज़्यादा आप फ्लुएंसी हो जाइएगा मैप में उतना ज़्यादा आप सीख पाइएगा, ठीक है ना। झारखंड के सवाल को उतना इजीली हैंडल कर पाइएगा। देखिए ये क्षेत्र है आपका पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपको लो अयस्क का भंडार है, पूरा आपको एशिया में सबसे ज़्यादा लो अयस्क का क्या आपका भंडार है, लो अयस्क का भंडार है। इस यहाँ पर आपका है उड़ीसा का क्षेत्र, तो इस पूरे क्षेत्र में लो अयस्क का पूरा एशिया में क्या आपका भंडार है पूरा सबसे ज़्यादा भंडार है लो अयस्क का। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लो अयस्क, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोयला भी है लेकिन सबसे बड़ा पूछा है, कोयला तांबा अभ्रक सब पाया जाता है। अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है भाई, बताओ अभ्रक राजधानी। तो अभ्रक राजधानी आपका हो गया कौन सा, अभ्रक राजधानी कोडरमा, कौन सा हो गया आपका कोडरमा, माई का पाया जाता है यहाँ, ठीक है ना। तो झारखंड भारत का अभ्रक राजधानी इसको कहा जाता है भाई कोडरमा को। चलिए नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का साक्षरता दर कितना है। देखिए पढ़िए लिखिए, समझे ना, पीने पानी में नहीं जाना है। देखिए झारखंड वाले पढ़ेंगे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का साक्षरता दर कितना है, पूछा गया है कि झारखंड में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो झारखंड के अगर साक्षरता दर पूछा जाए तो आपको करेक्ट आंसर करना है 66.41% है। ये आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट ईयर आपका नेक्स्ट सेंसस आने वाला है, ठीक है ना, अगला जनगणना आने वाला है अगला साल, तो उसके बाद ये डाटा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग भी इतने अब पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं रह गए हैं हमारे झारखंड वाले, अब पढ़ लिख लिए, बहुत पढ़ लिख लिए। तो देखेंगे अगला डाटा हम लोग का क्या है, बट 2011 के अकॉर्डिंग हमारा जो साक्षरता दर है झारखंड का वो कितना आपका 66.41% है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर निम्न से पहचान करें, आपको पहचान करना है क्या है नहीं है सर, ठीक है ना। दसम जलप्रपात, सेनी जलप्रपात, जोना जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात। देखिए जलप्रपात वाटरफॉल, ठीक है ना। पिकनिक का समय आ गया, अब आप बच्चा ककरा खोजेगा, जानते हैं जलप्रपात, कौन वाला जलप्रपात बढ़िया है भाई, जिन्हें जाएंगे हम पूरा घूम घाम के एकदम मस्ती उस्ती करके आएंगे, सब लगल होगा अभी, समझे ना, चारों तरफ से खोज ले होगा कौन वाला जलप्रपात बढ़िया है। हम भी खोज रहे हैं, हमको भी बता दीजिएगा वो बढ़िया कोई होगा ना, कमेंट करके बता दीजिएगा, तो थोड़ा वो जलप्रपात बढ़िया है, हम लोग भी जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। बता दीजिएगा थोड़ा, आप लोग को नज़र में होगा तो बढ़िया वाला थोड़ा तो बताइए। तो दसम जलप्रपात, सेनी जलप्रपात, जोना जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात, जितने भी वाटरफॉल्स है झारखंड का उसका भी 1 शॉर्ट वीडियो आएगा, ठीक है ना। किसी चीज़ का आपको कोई टेंशन नहीं लेना, समझे ना, बट आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है,
एकदम चुपचाप से जुड़े रहना है और भेजते भी रहना है अगल बगल में, समझे ना, इसको दोस्ती यारी सबको, ठीक है। कोई हल्ला गुला नहीं करना, किसी का कुछ नहीं सुनना है, पढ़ते रहना है। 1 शॉर्ट वीडियो ला देंगे जलप्रपात का, 10 मिनट खत्म जलप्रपात, याद करवा देंगे आपको, याद नहीं करना है आपको, हमें याद करा देंगे, समझे ना, सब हम कराएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, खाली मेरा वीडियो देखना है, देखते रहना है मेरा वीडियो बस, आपको सब हम करा देंगे। तो 10 जलप्रपात, जौना जलप्रपात, पंचकाक जलप्रपात, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? देखिए सैनी जलप्रपात, आप सुने हैं क्या इसका नाम? बिल्कुल नहीं सुने, ये हमारे जलप्रपात नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अलग पहचान करना था हमको, थोड़ा सा इसमें लिखना था अलग पहचान करें, इसमें हम लोग अलग पहचान करेंगे इसका सैनी जलप्रपात का, ठीक है ना। वो थोड़ा सा बोल देता सवाल में कि अलग पहचान करें, इनमें से कौन अलग है। तो ये सारे हमारे झारखंड के जलप्रपात है, बट सैनी जलप्रपात हमारे झारखंड का नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज हमने आपको 10 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन लाया, ठीक है ना, जो पिछला बार उत्पाद सिपाही में पूछा गया था। ये सारे सवाल आपको याद कर लेना है। कैसा लगा हमारा वीडियो आपको कमेंट में बता भी देना है, और आप इधर उधर ना भटके, समय बहुत कम बचा हुआ है, आपको तैयारी एकदम जी जान लगा के करना है, ठीक है ना। बार बार आपको वीडियो देखना है ताकि सवाल आपको याद हो जाए, क्वेश्चन देखते देखते डायरेक्ट आप उसका आंसर ठोक किया जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, आपको बहुत जल्द आपको सारा जितना प्रीवियस ईयर में आज तक सवाल आया है सब कुछ आपको करा देंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। साथ ही साथ हम मॉडल सेट भी लाएंगे और थ्योरी भी लाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा जो आपको ज़रूरत है, आपको कहीं नहीं भटकना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। तो हमारे साथ जुड़े रहे लगातार, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने दोस्त यार हैं, अपने भाई बहन हैं, उन सारे लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा और क्या चाहिए वो भी बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।